नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू के हालात बरकरार। अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना प्रदेश में 27 केंद्रों पर 4033 राउंड में होगी। राज्य में वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गिनती का काम शुरू। कल सुबह 8 बजे तक होगी गणना। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न सरोवरों और जलाशयों में पवित्र स्नान और दान पुण्य का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू के हालात बरकरार हैं। ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर में पारा कल 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जैसलमेर, फलौदी, चूरू, जालौर, वनस्थली और फतेहपुर में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर दिन गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और झुलसाने वाली गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। साथ ही रात के समय में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल पा रही है। दिन चढ़ने के साथ ही लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। चूरू में तेज तपन को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चूरू में तेज धूप व गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। दिन भर लू चलने की स्थिति बनी हुई है। रात को भी गर्म हवाएं चलती रही है। इस गर्मी से पशु पक्षी भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में हिरणों को भटकते हुए देखा गया। गाँव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों से पानी आपूर्ति कुछ गाँव में कर रहे हैं। शहर में दिन भर बाजार आवागमन के अभाव में सुनसान देखा जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अधिक गर्मी व तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सीमा क्षेत्र के मैदानी स्थानों पर तपन चरम पर है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं और रोडवेज तथा रेलवे में भी यात्री भार कम हो गया है। तेज गर्मी के कारण लू, तापघात और मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखे गए हैं और आम लोगों को लू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बीच भरतपुर में कल शाम धूल भरी आंधी के साथ नदबई, कुम्हेर, रूपवास और बयाना में हल्की बारिश हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल देर शाम को तेज धूल भरी आंधी के साथ हुई बरसात से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन आंधी अंदर से 167 विद्युत पोल गिर गई तो वहीं जिले के 52 गांव की बिजली गुल हो गई, जिससे आमजन को परेशानी का भी सामना करना पड़ गया। विद्युत पोल के साथ ही आंधी से होर्डिंग्स व पेड़ भी गिर गए। भरतपुर शहर सहित नदबई, कुम्हेर, रूपबास, हलेना, बयाना सहित अन्य क्षेत्र में आंधी और बारिश हुई तो वहीं हलेना में ओले गिरने की भी जानकारी मिली है। आंधी से विद्युत पोल गिर जाने के बाद विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग जुटा हुआ है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य के मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल भीषण गर्मी और लू का दौर बना रहेगा। साथ ही अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। कहीं कहीं तेज हीट वेव चलने और रात के समय भी उष्ण लहर जारी रहने के आसार हैं। प्रदेश में समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत और अन्य आकस्मिक कार्य 31 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ शमित शर्मा ने कल इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर जल जीवन मिशन के कामों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शर्मा ने गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप लगाने के कामों में तेजी लाने के और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल जयपुर में पोद्दार प्रबंधन संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए 27 मतगणना केंद्रों पर 4033 राउंड में वोटों की गिनती होगी।
इसके लिए 2713 टेबल लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में मतगणना कर्मियों का पहला प्रशिक्षण कल पूरा कर लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने दूसरा प्रशिक्षण 2 जून से पहले करवाए जाने के निर्देश दिए। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की रणबांकुरा डिवीजन की ओर से आयोजित अनंत विजय अभ्यास का कल समापन हुआ। दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कल इसका निरीक्षण किया। 20 अप्रैल से थार के रेगिस्तान में शुरू हुए इस अभ्यास के दौरान विभिन्न रणनीतियों, तकनीकों और नवीन उपकरणों का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में आर्मी एविएशन और भारतीय वायुसेना की सक्रिय भागीदारी रही। सैन्य कमांडर ने भीषण गर्मी के दौर में सैनिकों के जज्बे और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई गणना का काम कल सुबह 8 बजे तक किया जाएगा। ये गणना सीता माता और बस्सी सेंचुरी टेरिटोरियल एरिया और मृग वन में की जा रही है। इसके लिए अभ्यारण्य में करीब 177 वाटर हॉल और आसपास मचान बनाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वन्यजीव प्रेमी भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान बाघ, बघेरे और अन्य जीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा। पिछले साल बेमौसम बरसात के कारण वाटर होल पद्धति से गणना नहीं हो पाई थी। इसके लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। पूर्णिमा का दिन होने के कारण चांदनी रात में वन्यजीवों की गिनती में आसानी रहती है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया, डेजर्ट नेशनल पार्क में 44 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। सरहदी जिले जैसलमेर के मरु उद्यान केंद्र में वाटर हॉल प्रणाली से वन्य जीवों की गणना आज से शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क में आज सवेरे 8 बजे से कल सवेरे 8 बजे तक पानी के स्थानों के पास मचान बनाकर गणना की जा रही है। वन्य जीवों की गणना के लिए डीएनपी क्षेत्र में 44 वाटर पॉइंट लगाए गए हैं। वन्य कर्मियों द्वारा एक मचान पर बैठकर 24 घंटे वाटर पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। वैशाख माह की पूर्णिमा के अवसर पर चांद की भरपूर रोशनी में वन्य जीवों की गणना की जा रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गणना के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं और 92 कार्मिकों को लगाया गया है। सीकर में वन विभाग की ओर से 88 वाटर हॉल बनाए गए हैं और 40 कैमरे लगाए गए हैं। पैंथर की आवाजाही होने के कारण सबसे ज्यादा 20 कैमरे नीम का थाना और पाटन में लगाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में 49 वाटर हॉल बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीवों की गिनती के लिए 20 जल स्रोतों पर 18 ट्रैक कैमरे लगाए गए हैं। इस बार पैंथर, भालू, सियार और हिरणों तथा अन्य वन्यजीवों के साथ खारड़ा बांध पर विदेशी पक्षियों को भी गिना जाएगा। दौसा के मंडावरी क्षेत्र के बिलोना कलां गांव में दूषित भोजन से करीब 180 लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बागड़ी और लालसोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएचओ सीताराम मीणा ने बताया कि ये घटना एक शादी समारोह में भोजन के बाद हुई। भोजन के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यह दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज के साथ ही इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बौद्ध विहारों पर और बौद्ध जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसे वैशाख पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचकर विभिन्न सरोवरों में स्नान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीकर के श्री कल्याण धाम में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और आज शाम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तीर्थ स्थली बैशाखी पर मेला भरा गया। सवाईमाधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और चतुर्भुजनाथ मंदिर में भी दर्शनार्थियों की कतारें देखी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू के हालात बरकरार हैं। अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना प्रदेश में 27 केंद्रों पर 4033 राउंड में होगी। राज्य में वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गिनती का काम शुरू हो गया है। कल सुबह 8 बजे तक ये गणना की जाएगी। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न सरोवरों और जलाशयों में पवित्र स्नान और दान पुण्य का सिलसिला जारी है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।